ओके, तो आप बताएंगी ओरिजिनली आप कहाँ से? ओरिजिनली तो मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गांव रहवा से हूँ। ये थॉट आई है जब मैं 6 साल की थी। 6 साल की थी जब? यस, एक्चुअली कभी कभी खाना भी नहीं खा पाती थी, मतलब कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। तो आपको ये श्रीदेवी बोला जाता है ना, छोटी श्रीदेवी, ऐसा मैंने बहुत जगह पे पढ़ा आपके कमेंट्स में। पढ़ाई का ये है इम्पोर्टेंस एकदम, कि पहले पढ़ाई फिर बाकी सब। तो आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है, मतलब जैसे बहुत लोगों का ये बोलना होता है ना कि पढ़ाई पे ध्यान दो, बच्चे हो तो पहले कुछ बन जाओ फिर ये सब करना। ऐसा मतलब मैं मानती हूँ कि जैसे अगर आप भरतनाट्यम सीखते हैं ना, तो उससे आप कोई भी डांस फॉर्म कर सकते हैं अगर आप वो सीखें, और उससे की एक्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया। तो अभी आप जहाँ रह रही है हैदराबाद में, वहाँ किसके साथ आप हैं? मैं यहाँ पे अपने कजन भाई के साथ और उनकी मैम है, उनके साथ रहती हूँ मैं। तो पेरेंट्स के केस में तो क्या होता है, वो देयर इज़ अनकंडीशनल लव। तो ये फिर इनको बुरा नहीं लगेगा आप अगर इनकी बात ना सुने, इनके हिसाब से ना करें, तो जब आप बड़ी हो जाएंगी तो कि अगर वो ये ना करते तो शायद आपके टैलेंट का कुछ भी ना होता, ऐसा पॉसिबल है? कोई लोग को क्या, ऐसे मैंने सुना है कि वो गांव से सीधा जैसे कोई मेट्रो सिटी में आ जाते हैं, बड़े शहर में आ जाते हैं, तो थोड़ा डर भी जाते हैं। ऐसे आपको डर जैसा लगा था या आपको एक्साइटमेंट हुई थी? बहुत सारे बच्चों के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, बस एक ही चीज की दिक्कत है कि उन्हें हेल्पिंग हैंड चाहिए, जिससे उनका टैलेंट निखर के आए और वो सक्सेसफुल बने अपने लाइफ में। तो आपके गांव में इंटरनेट होता था, मतलब फ़ोन पे तो होता होगा ना? थोड़ा बहुत आता था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी आती नहीं थी, जितना आता था उसी से काम चलता था। लाइट पूरे टाइम नहीं होती थी वहाँ? नहीं, पूरे टाइम कभी भी नहीं आते गाँव में। आप इंटरनेशनल स्कूल में अभी? यस। ठीक है, लेकिन आपको इतनी सी हेल्प कर देते कि आपको वहाँ सेट करके दे देते, तो तभी भी वो अच्छे ही इंसान होते। ये तो वो बहुत आउट ऑफ द वे चले गए ना, कि उन्होंने अपने घर में भी आपको रखा और आप बोल रहे हो उनकी एक बेटी खुद की भी है। इज इट टू गुड टू बी ट्रू? ऐसा यस। आपको ऐसे लगता है कभी? एक चीज है, मैम की बस एक ही विश है, वो चाहती है कि मैं डांस में, एक्टिंग में एक नेशनल अवार्ड ले आऊं। तो अभी आप जो कर रही है उससे आपको कमाना आपने शुरू कर दिया आप? मैं देखती हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कितना पैसा आता है, और जितना आता भी होगा तो फैमिली में ही जाता है सब। तो आपको पूरा भरोसा है मैम और आपके कजिन? आज का पॉडकास्ट बहुत ही अलग है, उसके मल्टीपल रीजंस है। टुडे इज़ मेनी फर्स्ट टाइम्स। आज हमने पहली बार एक वर्चुअल पॉडकास्ट, ऑनलाइन पॉडकास्ट शूट किया। आई यूजुअली डोंट प्रेफर डूइंग ऑनलाइन पॉडकास्ट, क्योंकि मेरे हिसाब से जब भी इंसान आपके सामने होता है तो उसकी एनर्जी आती है, आपकी एनर्जी जाती है, तो उससे एक कॉन्वर्जेशन का फ्लो डेवलप होता है। लेकिन मुझे जब ही भूमिका तिवारी के पीआर ने अप्रोच किया था कि उनकी ऐसी ऐसी जर्नी, और बाद में मैंने उनके वीडियोस देखे, उनकी इंस्टाग्राम पर फॉलोइंग देखी, वीडियोस देखे, तो मुझे लगा कि ये जर्नी कवर करनी तो बनती है। हमने आज तक यूजुअली सेलिब्रिटीज़ जो अडल्ट होते हैं और एक्टर्स वगैरह होते हैं जो एस्टैब्लिश्ड होते हैं, उनकी जर्नीज़ के बारे में जाना है कि जब भी वो चिल्ड्रन और व्हेन दे आर ग्रोइंग तभी उनकी क्या हार्डशिप्स होती है। आज हम जिससे बात कर रहे हैं वो गेस्ट है सिर्फ 12 साल की, भूमिका तिवारी उनका नाम है। शी इज़ ओरिजिनली फ्रॉम यूपी, एक छोटा सा गांव है यूपी में, वहाँ से वो बिलोंग करती है। वो वहाँ से पहुँचती है हैदराबाद एट अ यंग एज ऑफ 10-11 आई थिंक शी वॉज, जब भी वो हैदराबाद आई। और वहाँ पे जाके होता क्या है कि उनकी फैमिली जो है, माँ बाप वगैरह है, वो यूपी के छोटे से गांव में रहते हैं, और वहाँ से हैदराबाद वो किसी और के साथ, मतलब जैसे कि उनके फैमिली के कोई डिस्टेंस रिलेटिव्स है उनके साथ रहती है। तो वहाँ पे वो जो रिलेटिव्स है, उनकी एक आंटी है, वो उनको कैसे हेल्प करती है और जाके उनके साथ वीडियोस बनाती है, उनका स्कूल में एडमिशन कराती है, उनको डांस सीखने में हेल्प करती है, और बाद में उन वीडियोज़ को यूट्यूब, इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड करती है। और वहाँ से उनकी फॉलोइंग आती है, फिर उनको सक्सेस मिलता है इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप, इन टर्म्स ऑफ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, और अभी ये कई सारे ऑडिशंस शायद देंगी, एंड शी यू माइट सी हर इन अ मूवी, वी डोंट नो। बट इनका जो डांस है वो तो आप यूट्यूब पे इनको देख सकते हैं। तो आज की जर्नी में बहुत सारी चीज़ है जो इसमें से आप पिकअप कर सकते हैं। एक तो सेल्फलेसली किसी को हेल्प करना, क्योंकि इनकी जो आंटी है उनकी खुद की भी एक बेटी है, फिर भी उन्होंने भूमिका को हेल्प की और आज उनको जहाँ है वहाँ पहुँचाया। और ऑब्वियसली भूमिका की जर्नी के उनके पेरेंट्स को छोड़कर छोटी उम्र में, क्योंकि गाँव में कैसा है कि एजुकेशन का अभी भी चैलेंज है और फाइनेंशियली इनकी बहुत चैलेंजेस थी। एक टाइम ऐसा था, इन्होंने मुझे बताया कि इनके पास राशन भी नहीं था घर पे, सो खाने का प्रॉब्लम था। दे आर अ फैमिली ऑफ 5 जहाँ वो रहती थी, तो खाने का प्रॉब्लम था। और आज ये एक इंटरनेशनल स्कूल में जाती है और डांस तो सीख ही रही है, और शायद ये एक्टिंग करते हुए भी दिखेगी, भरतनाट्यम वगैरह। इनको छोटी श्रीदेवी कहा जाता है। इनके कमेंट्स आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि शी लुक्स लाइक श्रीदेवी, इनका डांस, इनकी स्टाइल वगैरह। सो आई थिंक इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी जो कहना चाहिए उसे बहुत ज़्यादा कह दिया है। तो वॉच द पॉडकास्ट and I'm sure you're going to like this one. Hi Bhumika, how are you? Hello, I'm good. How are you? Very good, very good. Welcome to my show. Thank you.
और अभी आप क्या कर रही है, मतलब आज तो सैटरडे है तो हॉलीडे होगा ना स्कूल से? यस सर। ओके। सो आज शूट नहीं कर रही है कोई वीडियो आप आपके मैं डांस क्यों का? कर रही हूँ? किया आगे अभी करेंगी शाम को? हाँ, शाम को करूँगी मैं। ओके। तो अभी आप हैदराबाद में, राइट? यस। ओके, तो आप बताएंगी ओरिजिनली आप कहाँ से? ओरिजिनली तो मैं उत्तर प्रदेश में एक छोटे से गाँव रहवा से हूँ। उत्तर प्रदेश में कौन से, कहाँ से एग्जैक्टली? एग्जैक्टली तो इटावा जानते हो? भरतना इटावा। इटावा। इटावा, यस। ओके ओके। और भरतना के पास है वो। ओके ठीक है। तो छोटा सा शहर है जितना मुझे पता है, राइट? विलेज है? हाँ, गाँव है छोटा सा। गांव है, ओके ओके। तो अभी आप जो जहाँ रह रही है हैदराबाद में, वहाँ किसके साथ आप है? मैं यहाँ पे अपने कजन भाई के साथ और उनकी मैम है उनके साथ रह रही हूँ मैं। ओके। तो आप जब भी गांव में थी तो वहाँ से मतलब ये शहर क्यों आई, मतलब व्हाट वाज द रीज़न कि आप इतनी छोटी, अभी कितने साल की, आप 11-12 साल की है ना? मैं 12 साल की हूँ। 12 साल की है, ओके। तो क्यों आप आ गई यहाँ पे? अ, जैसे मतलब कि मुझे अपना सपना पूरा करना है, कि एक डांसर बनना है मुझे और एक्ट्रेस भी बनना है, क्योंकि अपनी फैमिली की भी मदद करनी है मुझे, यू नो, ओके। क्योंकि फैमिली में थोड़ा सा कैन भी करे। लेकिन आप 12 साल की उम्र में ऐसा सोचती है कि फैमिली की हेल्प करनी है? क्योंकि जब मैं छोटी थी तभी से मैंने घर का काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरे मम्मी की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी और काफी बीमार थी, तो छोटे भाइयों का भी ख्याल रखती थी और घर का काम भी कर रही थी, तो इस वजह से इतनी समझ आ चुकी थी मेरे अंदर। ओके। तो ये अभी तो आप यहाँ है, अभी 12 साल की, राइट? तो ये थॉट आपको कब से आया कि मुझे फैमिली की हेल्प करनी है, और ये जो घर का काम आप कर रही है ये सब? ये थॉट आया जब मैं 6 साल की थी। 6 साल की थी जब भी? यस, एक्चुअली तभी समझ में आता था सब के ऐसे प्रॉब्लम है, तो फाइनेंशियली तो समझ में आ रहा था आपको? सब कुछ आया समझ में। गांव में बच्चे छोटे से ही थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं। ओके। नहीं तो समझ आता था, मतलब आपको घर पे बातचीत मम्मी पापा आपके करते थे उससे समझ में आता था कि आपको घर का सिचुएशन देख के पता चल रहा था कि हमारे पास घर छोटा है, या मतलब प्रॉब्लम है सब चीज़ों को लेके, कैसे समझ में आ रहा था? जब मैं प्रॉब्लम देखती थी तो मुझे लगता था कि ये सही नहीं है, कुछ तो गलत हो रहा है। तो हम्म। 6 साल की थी ना जब, तो स्कूल जाती थी, लेकिन जब देखा कि घर की हालत नहीं अच्छी है, कभी कभी खाना भी नहीं खा पाते थे, मतलब कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, तो उसकी वजह से स्कूल से मैं ध्यान रखने लगा, फिर उसके बाद घर के कामों में लगने लगा। उससे मुझे घर पे ज्यादा अगर समय बिताए मैंने, तो उसकी वजह से मुझे घर की हालत ज्यादा समझ में आने लगी, क्योंकि मैं ज्यादातर घर में रहती थी और मुश्किलें देखती थी घर की। क्यों स्कूल नहीं जा रही थी आप तभी? जब मैं 6 साल की थी तो हम्म। मेरे 2 भाई हो चुके थे, मतलब कि ठीक है, तो जब मेरा दूसरा वाला भाई हुआ तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि खाने के अभाव में उनकी डेफिशिएंसी आ गई थी बहुत उनकी बॉडी में। डॉक्टर ने आराम करने की बोला था बिल्कुल, तो उसकी वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां जो है मुझ पे आ गई थी। दोनों भाइयों के भी ख्याल रखना और घर में काम भी करना, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, ये सब करते रहती थी। तो उसकी वजह से मुझे आदत पड़ गई कि हाँ, फैमिली में समझ में आता था कि क्या हो रहा है। तो नहीं मतलब ये आप बोल रही है कि 6 साल में आप घर का काम वगैरह करती थी, और आप पे जिम्मेदारी आ गई थी, मतलब मैं समझा नहीं अभी। आप पे जिम्मेदारी आपके मम्मी पापा ने बोला था कि ये करो, आपने कैसे ऐसे मतलब ये हुआ कि जिम्मेदारी आ गई? देखिए, मेरी मम्मी जब बीमार हुई, ठीक है, हम्म। तो वो काम नहीं कर पा रही थी, ठीक है, तो लेकिन मेरे भाइयों को खाना कौन बना के देगा? छोटे थे आपके भाई? तो छोटे हैं दोनों भाई। तो फिर जब भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, पापा थोड़ा सा हेल्प नहीं करते थे घर पे? नहीं कर, जितना कर पाती थी, कभी कभी तो वो खाना जितना बना पाते थे वो बिना खा के भी जाते थे, मतलब कि हम लोगों को देते थे खाना, मेरे भाइयों को देते थे खाना बना के, जिससे हम भूखे ना रहे।
ओके, तो घर में जो आप बोल रही थी कि झाड़ू लगाना, काम करना, वो सब आप करती थी? मैं करती थी, क्योंकि पापा को समय नहीं मिलता, ओके। सुबह जाते थे खेत में और फिर शाम को आते थे, तो ऐसे रहते थे। ओके, तो आप कभी कितने साल पहले आप शिफ्ट हुई यहाँ हैदराबाद? जब मैं 8 साल जब आप कितने साल की? जब मैं हैदराबाद। जब आप 8 साल की थी। ओके, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि आप बोल रही है कि आपके दो छोटे भाई है, राइट? तो आपके घर पे आपको जो ट्रीटमेंट मिलता है आपके पेरेंट्स से और आपके भाइयों को जो मिलता है, उसमें कुछ फ़र्क है या सेम है वो? वो सेम है। तो अगर आपका बड़ा भाई होता, फॉर एग्जांपल, मतलब आपका भाई बड़ा होता और आप छोटी होती और आपकी मम्मी बीमार होती, तो फिर वो सब काम आपका भाई करता अगर वो बड़ा आप आपसे बड़ा होता तो? वो तो करता है, क्योंकि मैं छोटी से मैं कैसे कर पाऊंगी। ओके, मतलब आपको ये लगता है कि मतलब बिकॉज आप बड़े थे दैट्स वाई आपको जो भी उस टाइम पे ऑप्शन नहीं था तो करना पड़ा, नहीं तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है मतलब आप में और आपके भाइयों में? नहीं, बस एक फर्क है। जब मैं पैदा हुई थी तो अभी भी मतलब कि थोड़ा क्या है ना, गाँव में क्या होता है, लड़की जब पैदा होती है ना, तो थोड़े से लोग निराश हो जाते हैं। तो वही वाली बात थी, तो लोगों के ताने सुनने पड़ते थे मेरे मम्मी पापा को, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर भी उन्होंने प्यार से रखा मुझे। लेकिन फिर भी लड़की काम करती है ना घर के, तो मम्मी ने स्टार्टिंग से सिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन आप जो बोले अभी के गांव में ऐसा होता है, तो अभी भी ऐसे होता है कि मतलब? बहुत सारी स्कूल पे ऐसा होता है। ओके, और आपने ये भी बोला कि निराश सब हो गए थे, तो गांव वाले निराश मतलब ऐसे ताने मार रहे थे, आपके पेरेंट्स को भी ऐसे था कि मतलब हमें लड़का चाहिए था, ऐसा था? नहीं, मैं उतने निराश नहीं, क्योंकि जब पहला पहला संतान लड़का तो बहुत अच्छा लगता है लोगों को, लेकिन लोगों के ताने सुनने की वजह से भी थोड़े से निराश हो गए थे। तो ताने मतलब जो मार रहे ताने, जिनको ये लगता भी है फॉर एग्जाम्पल कि लड़का होना चाहिए था या लड़का सुपीरियर है, मतलब उनको क्या लगता है कि वो माँ बाप का क्या उसमें रोल होता है डिसाइड करने में कि लड़का होगा या लड़की होगा? मतलब उनको ताने मार के क्या मिलेगा? क्या? कोई लॉजिक तो नहीं हुआ ना? नहीं। हाँ, ठीक है, तो आप जो पढ़ाई वहाँ पे आप जहाँ थी वहाँ पे भी स्कूल में जा रही थी, आप पढ़ाई कर रही थी? जब जब फीस भरती थी तब तक जाती थी। कभी कभी अगर फीस नहीं भरते थे तो स्कूल जा नहीं पाते थे, और एक बार तो स्कूल से भी निकाल दिया था, क्योंकि फीस पूरी नहीं भरी थी। और जैसे मैंने बताया कि मम्मी जब बीमार है तो घर के कामों में मेरा ध्यान लगने लगा, और स्कूल से मेरा ध्यान कम हटने हटने लगा थोड़ा सा, तो इसकी वजह से स्कूल जाना से खत्म सा हो गया था। तो आपने छोड़ दी थी स्कूल फिर एक टाइम पे? फिर छोड़ दी थी मैंने। और आपके भाई जा रहे हैं स्कूल? मेरे भाई अभी नहीं जा रहे। अभी क्यों? 10 साल का है तो जो आपसे सेकंड है भाई, मतलब जो आपके बाद आता है, वो तो जाता होगा ना? मतलब ना जाना और जाना सेम ही बात है, मतलब कभी कभी नहीं भी जा पाते हैं, ज्यादातर जाते ही नहीं है, क्योंकि मतलब हाँ, बोलिए बोलिए। क्योंकि गांव में जो है ना, बच्चों को मतलब पढ़ाई में लगता नहीं है, क्योंकि गांव में खेलकूद ज्यादा होता है, मतलब कि मेरे भाई उतनी ज्यादा पढ़ाई में है नहीं। मतलब आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे स्कूल वगैरह का इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं है अभी भी? नहीं, गांव में मतलब ना, नॉलेज को और एजुकेशन को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन फिर जैसे अभी आप आई है शहर और लोग भी आते हैं, तो उनको देख के फिर गांव वालों को नहीं लगता है कि अभी पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो करनी चाहिए? जो मैं समझी ना आपका क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा था कि जैसे लोग शहरों में जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, आप हैदराबाद गई है, वैसे लोग शहरों में जाते हैं और आगे जाके प्रोग्रेस करते हैं, तरक्की करते हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें। तो फिर गांव वाले उनको देख के ये नहीं लगता उनको कि हम अगर पढ़ाई करेंगे, हमारे पास डिग्री होगी तो हमें भी ये तरक्की करने का मौका मिलेगा? नहीं करता उनका भी मन, कई सारे बच्चे कहते भी मेरे गांव में मुझे भीनू जैसा बनना है, और इंस्टाग्राम पे कमेंट्स भी आते हैं कि काश में भीनू जैसे कपड़े होते, मैं भी उनकी तरह डांस कर पाती। ये आते हैं, ऐसे होता है। ओके, तो बेसिकली इसका मेन रीज़न तो यही है कि गांव में अभी इतना एक्सपोजर ही नहीं है, और शहर में या डेवलप्ड जगह हो जितनी होती है उतना एजुकेशन का एक्सपोजर ही नहीं है। वो अगर आएगा तो फिर अपने आप सब बेटर हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं आपके डांस पे जो आपने शुरू किया है। हम्म।
तो आपको ये श्रीदेवी बोला जाता है ना, छोटी श्रीदेवी, ऐसा मैंने बहुत जगह पे पढ़ा आपके कमेंट्स में, है ना? यस सर। सुनाई दे रही है आवाज़ आपको? हाँ, तो ये कहाँ से आया, मतलब आप ऐसे लगता है उनके जैसी लगती है या डांस उनके जैसा करती है, इसके लिए आपको बोलते हैं? मतलब कैसे पता है, लगना एक अलग बात होती है। मेकअप से थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन क्या होता है ना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो जब भी मैं किसी को एक्टिंग करती हुए देखती हूँ ना, तो मैं उनको कॉपी कर लेती हूँ। जिस उनको उनके एक्सप्रेशंस कॉपी करने की वजह से मैं उनकी तरह लगने लगती हूँ। और जब पूरे दिल से करती हूँ, तब और भी लगने लगते हैं उनकी तरह। इस वजह से। और छोटी श्रीदेवी का नाम कैसे पड़ा? जब मैंने कोई डांस किया होगा स्टार्टिंग में नाम का, श्रीदेवी नाम का। तो कुछ लोगों ने, कुछ एक दीदी ने, भैया ने कहा था कि छोटी श्रीदेवी लिख दिया कमेंट में। तो मेरे मैम ने सोचा कि ये तो अच्छा है, तो उन्होंने क्या लिखना शुरू कर दिया, हैशटैग छोटी श्रीदेवी। तो फिर उससे और भी लोग कहने लगे, तो ऐसे बढ़ गया वो। अभी आप पता है बात भी कर रही है ना, तो थोड़ा सा उसका रिजेम्बलेंस है, वो उनका बात करने का तरीका और आपका थोड़ा सिमिलर है। आपको किसी ने बोला है ऐसे? ऐसे बोला नहीं है, पर उनके आप देखना उनके इंटरव्यूज वीडियो। इंटरव्यूज देखती हूँ, थोड़ा सा वो आ जाता है। आप खुद ट्राई करती है कॉपी करने की क्या उनको, कि ऐसा आप नहीं ट्राई करती? मैं ट्राई करती हूँ, मतलब कि अकेले होती हूँ तो जैसे उनकी वीडियोस देखती हूँ, तो मैं उनकी तरह एक्सप्रेशन बनाने हाँ। की कोशिश करती हूँ, उनकी तरह बॉडी लैंग्वेज रखने की कोशिश करती हूँ। हम्म। तो आप आइडल उनको मानती है, डांस में किसको मानती है आइडल? डांस में तो आइडल सबसे पहले तो श्रीदेवी मैम ही है। और भी हैं ओल्ड हीरोइंस भी, जैसे विजंती माला मैम है, माधुरी मैम है, और उनका नाम क्या था, हेमा मालिनी मैम है। तो ये सब मेरे आइडल्स ही हैं डांस में। और एक्ट्रेस में श्रीदेवी मैम सबसे पहले आती है मेरे। ओके, ये आपने कान क्यों पकड़े, आइडल का नाम लेते तब पकड़ते कान? क्योंकि वो गुरु जैसे हैं उसमें। अच्छा, ओके, अच्छी आदत है ये। थैंक यू। हाँ, और तो आपको अभी क्या एक्टिंग में जाना है कि डांस ही करना है? मुझे दोनों करना है। ओके, अगर तो आपको, डांस आ हाँ कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर आपको डांस आता है तो आप एक्टिंग भी आराम से कर लेंगे, तो मैं दोनों चीजें कर सकती हूँ। ऐसा मानते हैं आपके डांस अगर आता है तो एक्टिंग इजीली हो जाती है? एक्सप्रेशंस आप देते हैं, तो उससे एक्सप्रेशन से आपकी एक्टिंग और इम्प्रूव होती है। मे बी। हाँ, इंडिया में एक्चुअली हमारे यहाँ पे म्यूज़िक या डांस सिर्फ वैसा नहीं है, पूरा एक्सप्रेशन के साथ होता है, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, तो शायद उससे हेल्प मिलती होगी। और मोहिनीअट्टम, ऐसे बहुत सारे डांसेस हैं। और ऐसा मतलब मैं मानती हूँ कि जैसे अगर आप भरतनाट्यम सीखते हैं ना, तो उससे आप कोई भी डांस फॉर्म कर सकते हैं अगर आप वो सीखो। और उससे की एक्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया। ओके, तो आपको अभी आप कौन से डांस फॉर्म्स करती है, अगर आप बता पाए तो? क्या करती है बेसिकली डांस में? इंडियन करती है या भरतनाट्यम आपने बताया, क्या टाइप के डांसेस कर दिया? मैं ट्राई तो कई सारे डांस फॉर्म्स करती हूँ, लेकिन मेन मेरा मोटिव रहता है कि मैं भरतनाट्यम करूँ। क्योंकि भरतनाट्यम मैंने शुरुआत से ही मुझे बहुत पसंद है। और उसका एक और रीज़न है कि श्रीदेवी मैम भी भरतनाट्यम करती हैं, तो इसकी वजह से मुझे भी करना है उसको। तो ऐसा है। और फिर मैं बेली डांस भी सीखा था एक बार। और मतलब मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, लावनी भी सीखने की कोशिश की। मतलब तो उसके वीडियोस तो आप बेली डांस ने अगर सीखा है आपने, तो उसके वीडियोस तो नहीं है आपके यूट्यूब पे के है? ओल्ड में जाइए हैं। अच्छा, मैं जाके देखूंगा, ठीक है। अभी मुझे ये बताइए कि आपने जैसे इंस्टाग्राम पे आपकी काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है, लाखों में है, यूट्यूब पे भी है, तो और व्यूज़ भी आपके वीडियोस पे आते हैं, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि डांस तो बहुत लोग करते हैं, तो आपको, आपका ये कैसे, मतलब आप आ गई ऐसे रेडार पे, मतलब सोशल मीडिया पे आप कैसे पॉपुलर हुई? अ, अब मुझे पता नहीं, बस मैं डांस करती रही। मतलब अचानक से हुआ कि आप करते गए और धीरे धीरे आपको लगा ग्रो हो रही है, कि अचानक से एक दिन ऐसे लगा कि ब्लो अप हो गए फॉलोअर्स, ऐसा हुआ था? मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे। मैं बस अपना डांस करती हूँ, मुझे पता नहीं इतना। तो फिर ये सब करता कौन है, उसको एडिट करना, अपलोड करना, ये सब कौन करता है? एक भैया है मेरे, प्रियांशु भैया, वो एडिट करते हैं। हाँ, तो अभी आप ये बताइए कि आप जहाँ हैदराबाद में आई है अभी,
वहाँ आपका क्या मतलब किसके साथ रह रही है, उनका रोल बताइए, और कैसा था ये ट्रांजिशन वहाँ से गांव से शहर में आना। हम्म, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या मतलब कि मुश्किलें भी थी आने में और ये सब। तो जब मैं गाँव से आई तो सबसे पहले तो मेरी पर्सनैलिटी बहुत खराब थी, मतलब मैं बहुत थोड़ी-सी गाँव की खड़ी भाषा में बोलती थी। तो मैम जो है थोड़ा-सा मुझे सिखाती थी कि प्यार से बोलो, और मेरी आवाज़ भी बहुत हार्श थी, तो क्या किया मैम ने सिंगिंग की क्लासेस लगवाई। उससे मेरी आवाज़ थोड़ी-सी सही हुई, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस लगवाई, और इंग्लिश स्पोकन की भी क्लासेस लगवाई जिससे मेरी इंग्लिश अच्छी हुई, और डांस की ट्यूशन्स, पढ़ाई की ट्यूशन्स ये सब भी लगवाई। तो काफ़ी अच्छा चल रहा था, और लेकिन इसकी वजह। एक मिनट, आप आगे बोले उससे पहले सबको समझना पड़ेगा ना कि आप मैम जिसको बोल रही हो वो मैम कौन है, उनका पहले थोड़ा सा बता दीजिए एक बार। मैम जो है मेरे कज़न भाई की मैम है, उनका नाम हिमानी हिमानी है। मतलब आपके कजिन भाई की कोई बिजनेस एसोसिएट है, बिजनेस पार्टनर है, वैसा कुछ है? बस बात में। ओके। और वो आप अभी उनके यहाँ रह रही है, राइट? यस। ओके, अभी आप कंटिन्यू करिए जो आप बोल रही थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि बहुत सारी मुश्किलें आई, और मैम को बहुत चैलेंजेस आए। मेरे चैलेंजेस जहाँ पे खत्म हो गए थे, मैम के वहाँ बढ़ गए थे, क्योंकि लोगों के ताने भी सुनने पड़ रहे थे कि तुम्हारे खुद का बच्चा, एक्चुअली मैम का भी एक बेटी है खुशी, उनका नाम है खुशी भी बुलाती है। तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे खुद का भी बच्चा है, उस पे ध्यान दो, दूसरे का बच्चा पालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैम ने ना लोगों की बात सुनी नहीं, उन्होंने सिर्फ मुझ पर ध्यान दिया और मुझसे कहा कि तुम अपने सिर्फ काम पे ध्यान दो, हम संभाल लेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ मैम सही कह रही, मुझे उन पर भरोसा था, तो इसलिए मैंने अपने काम पे ध्यान दिया। तो ऐसे ओके, लेकिन हाँ, बोलिए बोलिए। मतलब जर्नी ऐसी थी थोड़ी सी। और ओके, लेकिन हाँ, बोलिए। जब स्कूल में एडमिशन लेने गए तो वहाँ पे भी चैलेंजेस आए, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स थे और स्कूल के लोग जो कहते हैं कि गांव का बच्चा है तो स्कूल के बच्चे पे बहुत अलग इफेक्ट डालेंगे, जो बच्चा करेगा वही हमारे क्लास के भी बच्चे करेंगे। तो उसकी वजह से लोग ले नहीं रहे थे। लेकिन फिर मैम ने मतलब वो लग जाते थे समझाने के लिए कि एक बार मौका तो दीजिए उसको पढ़ने के लिए, प्राउड फील कराएगी। तो लेकिन एक स्कूल ने मुझे मौका दिया, कायरास इंटरनेशनल में। तो वहाँ पे भी मैं फर्स्ट आई थी क्लास में। वाह। यस। तो आप इंटरनेशनल स्कूल में अभी? ओके, तो ये अभी जो, इफ़ यू डोंट माइंड, तो ये जो आपकी फ़ीस वगैरह होती है, आपके रहने का खर्चा ये सब होता है, तो ये आपके पेरेंट्स करते हैं या कौन करता है? ये हिमानी ना मेरे कज़न भैया करते हैं। ओके। और तो हाँ। तब मेरी मैम जो है फाइनेंशियली फैमिली की मदद करती है। अच्छा, तो लेकिन आपके पेरेंट्स आपको मिस नहीं करते अभी आप यहाँ रह रही है तो, या जाती रहती है आप होम टाउन विजिट करने उनको? जाती रहती हूँ होम टाउन, दिवाली पे गई, होली पे ऐसे जाती रहती हूँ मैं। ओके, लेकिन उनको कैसा लगता है, मतलब कि आप अभी किसी और के साथ रह रही है और वही आपका खर्चा भी ले रहे हैं और वही आपको बड़ा कर रहे हैं एक तरीके से, तो आपके पेरेंट्स को क्या है इसमें, इनका क्या ये है, मतलब सोचना क्या है इस पे? दे आर ओके विद इट? यस सर। आई एम सेइंग आपके पेरेंट्स इसके साथ मतलब वो ठीक है, आधे ओके विद इट कि आप कहीं और पे रह रही है, किसी और के साथ रह रही है और वही आपका? ओके। दे आर ओके विद इट, क्योंकि मैम हमारा ख्याल रखती है बहुत अच्छे से, हर चीज़ बताती है मुझे, और हमेशा मेरी डांस में भी मदद करती है। डांस आता नहीं है पर फिर भी वो एक्सप्रेशन में मेरी मदद कर देती हैं। और मतलब कि और जैसे आपको पता है वो कज़न भाई है, तो उनको भी एतराज़ नहीं है इस वजह से। लेकिन जैसे आज के ज़माने में कोई मतलब एकदम क्लोज होना फैमिली के, तो भी इतनी ज़्यादा हेल्प कोई करता नहीं है किसी की। तो आपके हिसाब से क्या रीज़न है, मतलब आपकी मैम और आपके कज़न जो है वो आपकी इतनी मतलब हेल्प कर रहे हैं, तो उसका कोई रीज़न है, मतलब क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब बात ये है कि वो अच्छे इंसान है इसलिए वो मदद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अच्छे इंसान तो है, लेकिन वो अगर आपकी सिर्फ हेल्प इतनी करते हैं कि आप यहाँ जाइए, इनसे मिलिए, स्कूल में एडमिशन लीजिए, और आपको साथ में अगर नहीं रखते उनके घर में,
ठीक है, लेकिन आपको इतनी सी हेल्प कर देते कि आपको वहाँ सेट करके दे देते, तो तभी भी वो अच्छे ही इंसान होते। ये तो वो बहुत आउट ऑफ द वे चले गए ना, कि उन्होंने अपने घर में भी आपको रखा और आप बोल रहे हो उनकी एक बेटी खुद की भी है। ओके। तो फिर तो मतलब इज इट टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा या आपको ऐसे लगता है कभी? नहीं, अच्छा है। अब इसका रीजन ये है कि मैम का मन था, मैम का भैया का मन है कि हम लोग जिन बच्चे को मदद चाहिए हम उनकी मदद करें, उनके टैलेंट को निखारें और उनको सक्सेस दें। तो इस वजह से वो मेरी मदद करना, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुझे सक्सेस मिले मेरी लाइफ में। लेकिन आपको सक्सेस मिलेगा, चलो मैं ये भी एक बार के लिए मान लेता हूँ कि शायद उनको उनके कुछ ड्रीम्स होंगे या उनके एस्पिरेशंस है, उनको लगेगा कि अगर आप पूरे करेंगे तो उन्होंने आपके थ्रू पूरे किए बाय हेल्पिंग यू। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आप अगर सक्सेसफुल हो जाए कल, तो आप शायद हैदराबाद से निकल कर कहीं और चले जाए, या मतलब जैसे एक पेरेंट्स, मतलब बच्चा बड़ा होता है तो पेरेंट्स के घर से जाके दूसरी जगह चला जाता है, तो पेरेंट्स के केस में तो क्या होता है, वो देर इज़ अनकंडीशनल लव। तो ये फिर इनको बुरा नहीं लगेगा आप अगर इनकी बात ना सुने, इनके हिसाब से ना करे, तो जब आप बड़ी हो जाएंगी तो? ओके। लेकिन मैं कोशिश करूंगी और मैं तब भी सुनूं, क्योंकि अभी भी सुनती हूँ और मैं बड़ी होते भी सुनूं, क्योंकि तो अभी तो आप 12 साल की है ना। हाँ तब भी सुनती हूँ बच्चे हूँ, लेकिन बड़े होकर भी सुनूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है ना। तो उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा उनके पास रहूं, और स्पेशली मैम, उन्होंने मुझे पाला है, उन्होंने हर चीज बताई है मुझे। सही है। नहीं तो इसमें तो बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, मतलब जैसे आप बता रही है वैसा जो हिसाब से है, तो मतलब आपके भाई जो है और आपकी उनकी जो मैम है, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि अगर वो ये ना करते तो शायद आपके टैलेंट का कुछ भी ना होता, ऐसा पॉसिबल है। राइट। ओके। सो आपको ये फिर थोड़ा सा एक आई वांट टू रीपे दे आर हेल्प, ऐसा फीलिंग आती है कि मतलब मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं उनके लिए कुछ करूँगी, या ऐसा थोड़ा सा आप पे वो प्रेशर है उस चीज़ का? प्रेशर तो कुछ नहीं है, बस एक चीज है, मैम की बस एक ही विश है। वो चाहती है कि मैं डांस में, एक्टिंग में एक नेशनल अवार्ड ले आऊं। अच्छा। दैट्स इट। तो एक्टिंग में मतलब एज एन एक्टर आप बोल रही है ना, नेशनल अवार्ड? डांसिंग या एक्टिंग में, इन दोनों में से किसी में भी आप नेशनल अवार्ड लेके आओ। अच्छा, तो डांसिंग का नेशनल अवार्ड ऐसा होता है मतलब अभी इंडिया में? ओके, तो कैसे होता है थोड़ा, मतलब मैं इसमें थोड़ा मेरी जानकारी कम है डांसिंग में, मतलब आप कोई परफॉर्मेंस होता है जैसे मूवीज़ का, तो वो लोग परफॉर्मेंस हर मूवी को जज करते हैं उसके हिसाब से अवार्ड देते हैं, तो डांस को कैसे जज करते हैं वो सबका परफॉर्मेंस? और फिर मुझे देखिए नेशनल अवार्ड के बारे में इतना पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हाँ एक अवार्ड होता है जो जिसमें आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है, वो बहुत बड़ा अवार्ड होता है, क्योंकि नेशनल मीन्स आपकी इंडिया वाला है, मतलब कि इंडिया का बहुत बड़ा अवार्ड। सो दैट मीन्स कि हाँ बहुत बड़ा अवार्ड होगा, तो मुझे बहुत सारी मेहनत मेहनत करनी होगी और बहुत अच्छा डांस करना पड़ेगा। तो मतलब मैम का ये सपना बड़ा है और वो मुझे पूरा करना है। उन्होंने इतना किया तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। ऑफ कोर्स, अच्छा सोचा है आपने। दूसरी बात ये है कि आप डांसिंग के अलावा अगर आपके इंटरेस्ट है कुछ, मतलब जैसे अभी तो आपको डांसर बोलते बोलते ये चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि आप तो अभी बच्ची भी है ना, तो आपको एक जो नॉर्मल बच्चों वाले इंटरेस्ट होते हैं वो है कि सिर्फ डांस ही आप करते रहती है पूरे टाइम, या उसके बारे में सोचते रहती है? वो तो है ही, लेकिन कभी कभी मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। आपको तो मंडला आर्ट, मंडला, सुना है मैंने, हाँ। तो मुझे मंडला आर्ट करना बहुत पसंद है और स्विमिंग भी पसंद है मुझे। जैसे कभी फंक्शन होता है तो डांस भी करती हूँ, स्विमिंग भी करती हूँ, है ना। ये सब है। और पढ़ाई तो ऑफकोर्स मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, तो पढ़ाई भी करती हूँ। तो आपकी पढ़ाई अफेक्ट होती है, मतलब जैसे बहुत लोगों का ये बोलना होता है ना कि पढ़ाई पे ध्यान दो, बच्चे हो तो पहले कुछ बन जाओ फिर ये सब करना, तो क्योंकि अभी तो चलो इंडिया में थोड़ा सा बढ़ गया है एक्सेप्टेंस अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ कर रहे हो, लेकिन अब तक तो यही माना जाता था ना कि ये सब टाइम वेस्ट वाली चीज़ है। तो आपको, आपकी मैम है, आपके पेरेंट्स है, आपको खुद को क्या ये सब चीज़ के बारे में, मतलब पढ़ाई का ये है इम्पोर्टेंस एकदम कि पहले पढ़ाई फिर बाकी सब? देखिए मेरे लिए सबसे पहले डांस आता है, फिर पढ़ाई आती है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन तो मैं दोनों चीजें बराबर से करती हूँ टाइम टेबल के हिसाब से। अगर पढ़ाई उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो मैं पढ़ाई पहले करूंगी, और अगर डांस ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं डांस पहले करूंगी। मैं ऐसा रहता है।
मैम भी कहती है जो चीज पहले इम्पोर्टेंट है तो वो पहले करना है तुम्हें। तो आप क्लियर है ना अपने माइंड में, आपके लिए प्रायोरिटी डांस है, आप पढ़ाई तो करेंगी लेकिन प्रायोरिटी डांस है, आप उसको नहीं। मेरा इफेक्ट होता है अगर मैं पढ़ाई ना करी पर नंबर इतने अच्छे नहीं आने लगते अभी तक। ओके, तो मुझे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बताइए, अगर आपका एग्ज़ाम है और आपको कोई तो रीज़न ऐसा होगा हाइपोथेटिकली कि आपको सेम दिन पे आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है उसी टाइम पे परफॉर्म करना है, मतलब कोई डांस परफॉर्मेंस है, स्टेज शो, तो आप क्या कहाँ जाएंगी, एग्ज़ाम में या डांस परफॉर्मेंस में? डांस। एग्ज़ाम मिस कर देंगी? वाह। इफ इट इज देखिए अगर कंपटीशन बहुत छोटा है और कंपटीशन छोटा है भाई अगर आपका ये ऑडिशन है तो मैं ऑडिशन देने पक्का है कि आप एग्जाम में तो ना जाती क्योंकि अभी मैं छोटे क्लास में हूँ तो छोटे क्लास में तो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर छोटा कंपटीशन होता तो मैं एग्जाम को पहले देने जाती। ओके, सो आप बोल रहे हैं आप बेसिकली इंपॉर्टेंस देखती है, अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता कि ये आपका मेक और ब्रेक वाला पॉइंट है तो आप एग्ज़ाम के लिए जाती, राइट? और लेकिन डांस में आपने ये नहीं बोला कि आप कंपटीशन कितना इंपॉर्टेंट है ये देखती, मतलब डांस और एग्ज़ाम अगर सेम लेवल के होते तो आप डांस में जाती, कि मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक चूज़ ही करना है, कि अब चूज़ करने का टाइम आ गया है कि या तो मैं ये एग्ज़ाम मिस करके डांस में जाऊँ और अगर मैं ये परफॉर्मेंस दे देती हूँ तो मुझे इससे कुछ बहुत बड़ा मिल जाएगा, तो फिर आप डांस में जाएंगी, राइट? ओके या मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए मैं डांस में जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है मेरा फ्यूचर डांस में ही है। हम्म। कि मैं डांस में अच्छी हूँ। आप जिस चीज में अच्छे होते हैं तो आप उसी चीज में कुछ कर पाते हैं। पढ़ाई तो मतलब पढ़ाई मैं कर लेती हूँ लेकिन पढ़ाई करके मैं इतनी बड़ी नहीं बन पाऊंगी जितना डांस में है और एक्टिंग में है। करेक्ट। तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब आपने नेशनल अवार्ड तो बोला लेकिन बाद में, मतलब देखो एक अवार्ड तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद क्या, मतलब आप अपने आप को क्या मूवीज़ में एक्टिंग करते हुए देख रही है, मतलब क्या, व्हाट डू यू सी योर सेल्फ डूइंग एज यू ग्रो ओल्डर? आपने आपको विजुअलाइज किया है अपने आप को कि मैं स्क्रीन पे हूँ, मेरी मूवी आ रही है? या वो तो करती हूँ। और मैं ना फिर सोचती रहती हूँ मैं कि मूवी चल रही है और थिएटर में लोग बैठे हैं और फिर मेरी मूवी देख रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ ऐसा और फिर डांस में भी सोचती हूँ कि बड़े स्टेज पे बहुत बड़ा कंपटीशन में मैं डांस कर रही हूँ भरतनाट्यम इस भरतनाट्यम। तो मैं यही सोचती रहती हूँ कि हाँ फ्यूचर में मैं ऐसा करूंगी डांस भी करूंगी और एक्टिंग भी करूंगी। लेकिन आप फ्यूचर बोल रही है, इस चीज़ को शायद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आप तो यू आर आउट देयर ऑन यूट्यूब एंड एवरीवेयर, अगर आप कहीं स्पॉट हो गई तो आपको तो, मतलब ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक्टिंग सिर्फ बड़े होके कर सकते हैं, अभी एज अ चाइल्ड एक्टर, टीनेजर। तो और भी जल्दी हो जाएगा। हम्म। अगर और मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। ओके, तो मेरे को जितनी क्यूरियोसिटी थी ना मैंने उतने क्वेश्चंस पूछ लिए, आप इसके अलावा आपको आपके मैम के बारे में, आपके पेरेंट्स के बारे में, आपके खुद के बारे में कुछ भी कहना है तो मुझे बताइए। ओके मैम के बारे में आप मैम के बारे में क्या सुनना चाहते हो। नहीं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में कौन है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट अगर एक जन होगा तो आपके पेरेंट्स है या मैम है या कोई और है? जूली तो मैं मैम कहूंगी क्योंकि अगर मैं मैम पे भरोसा रखती हूँ तो मैं कुछ भी बन सकती हूँ। क्योंकि मैम ज्यादातर हमेशा सही होती है। हमेशा सही होती है वो मतलब कि डिपिक्ट कर लेती है कि आगे क्या होने वाला है अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा अच्छा होगा। मैं उनकी बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो आपके पेरेंट्स को बुरा नहीं लगेगा ये सुन के कि आप बोल रही है मैम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? वो समझते हैं। पेरेंट्स नहीं समझते? नहीं मैं कह रही हूँ मुझे समझते हैं मैं ये कह रही हूँ। पेरेंट्स आपको समझते हैं, इसके लिए वो समझेंगे कि मैम आपके लिए ओके, यही कह रही है ना, आपके पेरेंट्स आपको समझ रहे हैं कि आप क्यों मैम को इम्पोर्टेंट बोल रही है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? ये मैं तो मैं आपको पहले तो, मतलब आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू दैट एट सच अ यंग एज, जब भी 11-12 साल की उम्र में करियर के बारे में सोचना छोड़ो, मतलब लोग कार्टून देख रहे होते हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, कुछ परवाह नहीं होती, बच्चे होते हैं और आप भी बच्ची है, तो आप इतना ये जो कर रही है और आपने, आपको फेम तो ऑलरेडी मिल गया है और
आई थिंक जो डायरेक्शन में आप जा रही है सिर्फ ग्राफ अपवर्ड्स ही जा रहा है, तो आई वुड होप कि आपको बहुत जल्दी कोई मूवी में देखे हम एज अ चाइल्ड एक्टर। एक एक आपको देख के वो सलमान खान की मूवी में कौन थी वो हर्षाली हर्षाली मल्होत्रा, राइट? उसने भी वो कुछ आपकी उम्र की थी जब भी आपने उसने वो रोल किया था, तो मे बी आपको भी कोई रोल मिल जाएगा जल्दी फिल्मों में। आई विश मिल जाए। तो आप हैदराबाद में, तो ये चीज़ बताइए, आपको हिंदी मूवीज़ का कुछ है ऐसा, या कोई भी मतलब जैसे तेलुगु मूवीज़ भी अभी बहुत बड़ी बन गई है, साउथ मूवीज़, तो आपको ऐसा कुछ है कि साउथ की मूवीज़ में भी जा सकते हैं? मैं साउथ में जा सकती, कई बार ऑडिशन भी आई हूँ साउथ वाली मूवीज में। 2 बार आ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मुझे तेलुगु नहीं आती थी, और एक बार तो मेरी हाइट ज़्यादा थी, तो इसलिए उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, तेलुगु भी सीख रही हूँ। स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, घर पे भी पढ़ती हूँ। तो मुझे तेलुगु लिखनी आती है, बस उसका मतलब नहीं पता होता है। अगर कहीं तेलुगु वर्ड लिखा होगा तो मैं पढ़ लूँगी, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होगा। तो लिखनी आती है मुझे। तो मुंबई हिंदी मूवीज़ का तो इंडस्ट्री यहीं पे है, तो मुंबई आने का आपका कुछ प्लान है? अगर ऑडिशन आए तो मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी है। सो इट्स अ गुड थिंग। हाँ, सो भूमिका, मुझे ये चीज़ बताना कि अभी आप यहाँ पे आपके गांव से यहाँ पे आप हैदराबाद में आई है, तो आपको क्वाइट एनी पॉइंट ऐसे लगा कि वापस जाना है, कि आपको आते टाइम किसी ने रोका हो कि क्यों जा रही है, कि आपको वापस जाने का मन हुआ हो या जाना पड़ा हो, ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि आप एकदम से आपका घर छोड़ के आई है, तो मतलब थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है ये डाइजेस्ट करना कि कैसे हुआ ये। उम, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट तो था ये, क्योंकि फैमिली में जहाँ पे मम्मी मम्मी का ख़्याल रखती थी, भाइयों का, अब कौन रखेगा? तो मैं खुशी भी थी, थोड़ी-सी चिंतित भी थी। लेकिन मुझे लगा था कि मैं कहीं न कहीं तो सही कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ बन गई, तो मैं अपने परिवार की बहुत मदद कर पाऊँगी। तो मुझे लगा कि मुझे जाना सही रहेगा। और जैसे कि डांस मुझे पसंद था, मतलब काम करते-करते मैं डांस भी करती थी। तो एक बार क्या हुआ, जो मैम है, कज़न भाई के जो बिज़नेस पार्टनर, वो गाँव में आई थी और उन सबको जानती थी वो। सब लोग उनको जानते थे, क्योंकि ये सबकी मदद भी करती थी, बच्चों को भी प्यार करती थी। तो उसकी उसकी वज़ह से सब लोग उनको जानते थे। तो उन्होंने मुझे देखा कि मैं बर्तन धुल रही हूँ और डांस कर रही हूँ उसके साथ में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें डांस पसंद है? मैंने गाँव की भाषा में बोला, हाँ, मैं पसंद है। फिर उन्होंने बोला मुझसे, पूछा कि तुम्हें डांसर बनना है? उस समय मुझे ये तक नहीं पता था कि डांसर क्या होता है। लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि हाँ, डांस से रिलेटेड है ये। तो मैंने तब हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने कहा मुझसे कि अगर तुम्हें डांसर बनना है और डांस करना है, तो फिर तुम्हें हमारे साथ हैदराबाद आना पड़ेगा। तो मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि उस समय मुझे पता क्या लग रहा था? मुझे लग रहा था मज़ाक कर रही है, क्योंकि मज़ाक करते हैं ना कभी-कभी बच्चे के साथ लोग। तो मुझे लगा मज़ाक कर रहे हैं। लेकिन शाम को पापा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, "क्यों है चिड़िया?" तो पापा क्या है ना, मुझे चिड़िया नाम से बुलाते थे, है ना? तो उन्होंने मुझसे पूछा, "तुम्हें डांसर नहीं बनना है?" तो यहाँ तक मुझे याद है, मैंने कुछ कहा नहीं था उस समय। लेकिन मेरे कज़िन भाई ने और मेरी मैम ने बहुत मनाया, क्योंकि अपना बच्चा कौन देना चाहेगा ना, ऐसे ही। तो बहुत टाइम लगा मनाने में, लेकिन आखिर में मना ही लिया। और फिर मैं चिंतित भी थी, खुशी भी थी कि ये सही होगा जाने के लिए नहीं। लेकिन फिर मैं हैदराबाद आ गई मैम के साथ। तो हैदराबाद में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो मैं सपने में भी नहीं सोची थी। जैसे क्या आपको देख के फर्स्ट इम्प्रेशन फ़र्क लगा दिमाग में? पहली चीज़ तो खाना, क्योंकि गाँव में खाने का भाव बहुत था। तो उसकी वज़ह से मुझे यहाँ पे जैसे मैंने बहुत सारा खाना देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ तो बहुत सारा खाना है। तो मुझे जो मिल रहा था मैं वो खाती थी, मतलब कि 2-2 मिनट में खाती थी मैं खाना। कभी चिप्स खा रही हूँ, चॉकलेट खा रही हूँ। मैम ने कहा तुम्हें जो खाना है वो खाओ। मैं बहुत खुश हो गई थी और मैम ने फिर मुझे कपड़े दिलाए। वो भी एक नहीं, बहुत सारे कपड़े साथ में। मैं बहुत खुश हो गई और मुझे डांस करने को भी मिल रहा था, पढ़ाई करने को भी मिल रहा था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे लिए बहुत सरप्राइज़िंग थी, और वहाँ पे काम भी नहीं करना पड़ रहा था। ये भी चीज़ थी। तो आपने शॉपिंग मॉल्स वगैरह, थिएटर्स वगैरह, वो सब यहाँ पे ही आके देखा होगा ना फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपके गांव में शायद नहीं होगा।
ओके, तो थोड़ा डर कि कोई कोई लोगों का ऐसे मैंने सुना है कि वो गांव से सीधा जैसे कोई मेट्रो सिटी में आ जाते हैं, बड़े शहर में आ जाते हैं, तो थोड़ा डर भी जाते हैं। ऐसे आपको डर जैसा लगा था या आपको एक्साइटमेंट हुई थी? डर नहीं लगा। हाँ, वो डर नहीं लगता होगा तो ही आप 12 साल में इतना सब कर रही है ना। तो नहीं लगा क्योंकि स्टार्टिंग से गाँव के बच्चे थोड़े से मजबूत होते हैं, तो मुझे डर तो बिल्कुल नहीं लगा। और सबसे सरप्राइजिंग बात पता है क्या थी? फ्लाइट में जाना। एयरप्लेन जब मैंने पहली बार देखा था ना, बहुत बड़ा था लिटरली, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था ये। और जब मैं बैठी तो मैंने देखा कुछ लाइट चमक रही है, तो मेरे भैया ने पूछा, और तुमने क्या देखा नीचे? तो मैंने बोला मैंने लाइट देखी छोटी छोटी। फिर भैया ने कहा कि यहीं पे तुम्हारा गाँव भी एक छोटा सा बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी ऊपर है हवाई जहाज, और मतलब कि कितना छोटा दिख रहा है सब कुछ। वो मेरे लिए ना बहुत अलग था, बहुत अलग एक्सपीरियंस था पहली बार। तो आपके गांव में इंटरनेट होता था, मतलब फ़ोन पे तो होता होगा ना? थोड़ा बहुत आता था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उतनी आती नहीं थी, जितना आता था उसी से काम चलता था। तो लाइट पूरे टाइम नहीं होती थी वहाँ? नहीं, पूरे टाइम तो अभी भी नहीं आते गाँव में, आती जाती रहती है ऐसे ही। ओके, और आप कभी वापस आने के बाद आपको कुछ कोई ओकेजन पे या कभी कोई प्रॉब्लम हुई और आपको वापस जाना पड़ा है ऐसे आने के बाद, या मन हुआ है कि अचानक चली जाऊँ, या आप गई है वापस के गई नहीं है जब से आई? मैं कई बार गई हूँ, मैं बहुत बार गई हूँ, जैसे दिवाली पे गई हूँ, होली पे गई हूँ, रक्षाबंधन पे गई हूँ, और छुट्टियाँ मिलती हैं, समर की छुट्टियाँ, तब भी गई हूँ। तो अभी आप जो कर रही है उससे आपको कमाना आपने शुरू कर दिया आपने? अभी आपको पैसे मिलते हैं कि अभी भी नहीं, मतलब अभी आप सिर्फ काम कर रही है और पैसा देखा जाएगा? मैं देखती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है कितना पैसा आता है, लेकिन अगर तो कौन देखता है? मैम और मेरे भैया देखते हैं। जितना आता है सब, जितना आता भी होगा तो फैमिली में ही जाता है सब। आपके घर पे चले चले जाता है वहाँ पे? ओके, तो आपको पूरा भरोसा है मैम और आपके कजिन? आप क्वेश्चन पूछ के सकते हैं। नहीं, मेरा काम है पूछना। अब तो आपको आप बता सक मैं पूछूंगा तभी आप बताएंगे ना कि आपको पूरा भरोसा है। अगर मैंने नहीं पूछा तो लोग सोचते रहेंगे कि भरोसा है कि नहीं। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मतलब ऑब्वियसली भरोसा है इसीलिए तो आप है, लेकिन क्या है कि ये जब पॉडकास्ट में होते तो क्यूरियोसिटी होती है ना, तो क्वेश्चंस सब तरीके के पूछे जाते हैं और आपने आंसर भी कॉन्फिडेंटली दे दिया, पूरा भरोसा है, तो किसी को डाउट नहीं है ना अब तो। हम्म, ठीक है। और आपने कुछ वो आपके फादर का बताया था, सम पैरालिसिस या कुछ तो था, उसके बारे में बताना चाहेंगे आप? जब मैं हैदराबाद आई तो मैं 6 महीने करीबन रुकी वहाँ पे, और काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स भी हुए मेरे अंदर। जनरली क्या होता है ना कि जब परिवार से मेरे कॉल आता है तो मैम फ़ोन मुझे दे देती है। एक बार मम्मी का कॉल आया तो मैम ने मुझे फ़ोन दे दिया, और मम्मी ने मुझे बताया कि पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, गाँव आ जाओ जल्दी से। हाँ, तो जब मैं वहाँ पे गई तो पापा बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे, हिल नहीं पा रहे थे, और उनके आँसू भी निकल रहे थे, मुझे देखे जा रहे थे बस। मेरे भाई भी रो रहे थे, मेरी मम्मी भी रो रही थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उस समय। फिर मैम ने बताया कि पैरालिसिस का अटैक है ये। तो मेरे पता नहीं था क्या होता है। और फिर मुझे लगा कि मुझे रुकना चाहिए गाँव में, क्योंकि या तो मैं अपना सपना पूरा करूँ, उस समय फैसला लेना सबसे टफ था मेरे लिए। या तो मैं हैदराबाद जाके अपना सपना पूरा करूँ, और या फिर गाँव में रहते हुए मम्मी-पापा की मदद करूँ। तो उस समय मुझे लगा कि गाँव में रुकना ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि मैं अपने पापा की हेल्थ पे ध्यान दे पाऊँगी, भाइयों के लिए खाना बना पाऊँगी। तो जब मैं रुकी तो अब हालत ना और भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि क्या था, पहले तो मम्मी मम्मी बीमार थी, अब पापा भी बेड पे आ गए थे। तो इसकी वजह से राशन भी खत्म हो रहा था घर में, ठीक है? राशन भी खत्म हो रहा था। फिर लेकिन मुझे लगा कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं चल पाएगा। और फिर मेरे भाई भी कहते थे, "दीदी खाना दे दो।" अब मैंने कैसे बताऊँ कि खाना है नहीं घर में, तो मैं कहाँ से दे दूँगी उनको? मैं कुछ बता ही नहीं पाती थी, बस मैं इग्नोर कर देती थी उनको। तो फिर कैसे मैनेज हुआ, फिर क्या हुआ? क्या हुआ, मेरे जो रिश्तेदार हैं, अगल-बगल ही घर है सबके।
तो उनके घर पे खाना खा आते थे हम लोग, ऐसा रहता था। लेकिन एक बार मैंने क्या देखा, एक पड़ोस की लड़की जो है फूल माला बना रही थी वो। तो मैंने उससे जाके पूछा, बेच रही थी वो। तो मैंने उससे जाके पूछा कि एक फूल माला कितने की होती है? उसने कहा 5 रुपए की, क्योंकि गाँव में चीज़ें ना बहुत सस्ती हैं, है ना? तो मैं सारा काम खत्म करके मतलब फिर से मैंने वही शुरू कर दिया था घर का काम करना ना। तो फिर मैंने सारा घर का काम खत्म करके मैं शाम को फूल माला बनाना बैठ जाती थी। और दिन की मैं 5 माला बनाती थी, और उन 5 मालाओं से मुझे 25 रुपए मिलते थे। और उसके साथ-साथ रिश्तेदारों ने भी बहुत हेल्प की कि उन्होंने पैसे दिए कई सारे, और कुछ किसी ने कुछ पैसे दिए, किसी ने कुछ पैसे दिए। तो इससे क्या हुआ, हम लोगों ने एक किराने की छोटी-सी शॉप खोल ली। अच्छा, हाँ, मतलब कि छोटी। तो कौन चलाता था शॉप? जो मुझसे छोटा भाई है। अच्छा, अभी भी चला रहा है वो? हाँ, अभी भी चला रहा है। ओके। लेकिन उसकी भी पढ़ाई का कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब पढ़ाई करे, उसको बोलना कि जितना भी होए उतना पढ़ाई भी करे साथ साथ। उससे भी पढ़ाई कर लो, एग्जाम देने गए तो वो कहता हाँ देते, पढ़ाई करो करते करते। मैं मतलब कि मोटिवेट करती रहती हूँ। और फिर उसके बाद जितना भी पैसा आता था किराने की शॉप से, वो या तो मेरे पापा की दवाइयों में जाता था, और या फिर घर का राशन में जाता था। लेकिन 3 महीने में कम से कम मैं 3 महीने रुकी वहां पे। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे बुलाया, कहा जो 9-10 महीने पहले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हें डांसर नहीं बनना है। तो उस समय मैंने कुछ नहीं कहा था, लेकिन इस समय मैंने कहा कि मुझे बनना है। तो मेरे पापा ने बोला कि ऐसे तो तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे गाँव में रह के, क्योंकि गाँव में अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है। तो फिर पापा ने कहा कि तुम जाओ, मैम के पास जाओ, और हम हमारी ज़िंदगी कटनी थी कट गई, अब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सारे बच्चे हैं, तुम्हें भाइयों को भी कुछ बनाना है। ऐसा था। और फिर मैं वापस आई, तो मुझे लगा कि अब मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अब तो कुछ ना कुछ तो बनना ही बनना है। अगर नहीं बनी तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं ना तो अपने भाइयों को पढ़ा पाऊँगी, ना ही पापा की तबीयत ठीक कर पाऊँगी। तो इसकी वजह से मैम के भरोसे की वजह से, और सोशल मीडिया से जितना मुझे प्यार मिला मेरे डांस से, उसकी वजह से आज मुझे 15 लाख से लोग ज़्यादा फॉलो और सब्सक्राइब करते हैं, और 6 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे हर महीने मेरा डांस देखते हैं। तो सब कुछ मेरे कज़न भाई की वजह से, मेरी मम्मी की वजह से। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो आपको फिजिकली तो देख के, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? और मैं मतलब लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगी कि भूमिका जैसे ना बहुत सारे बच्चे हैं, बस एक कमी है उसकी, हिमानी मैम की। बहुत सारे बच्चों के अंदर टैलेंट भरा पड़ा है, बस एक ही चीज़ की दिक्कत है कि उन्हें हेल्पिंग हैंड चाहिए, जिससे उनका टैलेंट निखर के आए और वो सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में। और मैं चाहती हूँ अगर कोई इतना ट्राई करे कि एक बच्चे की हेल्प करे, तो उन्हें अच्छा फील होगा और वो एक भला काम कर रहे हैं। और मैं भी बड़े होके यही करना चाहूँगी कि बच्चे की हेल्प करूँ। ऐसा ना हो ये देखने के बाद आपकी हिमानी मैम को कोई 10-15 हज़ार कॉल आ जाए कि हमारी भी हेल्प कर दीजिए। फिर उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। अ, हाँ, नहीं, ऑन अ लाइटर नोट। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि आपसे बात करते टाइम मुझे देख के तो पता चल रहा है कि आप 12 साल की है, फिजिकली तो दिख रहा है, लेकिन आपसी बात करते करते ऐसे लग रहा है कि मैं कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड अपने प्रोफेशन में है ना, कि मतलब कोई बहुत ही मैच्योर आदमी है, उससे बात कर रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो बताया, आपने जो सिचुएशंस ऑलरेडी देख लिए, जो हार्डशिप्स देख रही है, तो उसने आपको ऑलरेडी 10-15 साल आगे कर दिया है थॉट प्रोसेस में। बस वजह से आपको मैं नेगेटिव लग रही हूँ। ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारा कर लिया है। और एक्सपीरियंसेस, अच्छे एक्सपीरियंसेस की वजह से आदमी मैच्योर नहीं होता है, बुरे एक्सपीरियंस की वजह से होता है, डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस की वजह से होता है, जो आपके ने किए हैं। इसीलिए आप इतनी, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि आप अभी 10-15 साल बाद इंटरव्यू करेंगी तो ऐसे लगेगा कि मतलब आप अमिताभ बच्चन के स्टैंडर्ड का इंटरव्यू दे रही है, मतलब इतनी मैच्योर हो जाएंगी आप। हाँ, तो आपकी ये मैच्योरिटी में आपका थोड़ा जो वो एक इनोसेंस होता है ना, एक चाइल्ड का, टीनेजर का, उसको आप रखना, क्योंकि वो चीज़ स्पेशली आप प्रोफेशन में, आपके डांस में, एक्टिंग में तो आपको हेल्प करेगा ही, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो वो ज़रूरी है, तो दैट इनोसेंस शुड स्टे। जी, थैंक यू।
चलो वी होप आपको बहुत ही जल्दी कुछ ऑफर आए और आप मुंबई में ऑडिशन दे, ऑडिशन सक्सेसफुल हो और आप कोई मूवी में दिखे. ठीक है. Thank you so much for joining Bhumika today and sharing your story. It's really going to be a very inspiring journey क्योंकि इतनी छोटी मतलब पहले तो ये मैं कहूँगा this is my first podcast. Like two things are first. This is my first podcast which is not with an adult, and this is my first podcast which I'm doing online because your story was so unique and inspiring. So yeah, I wish you all the best. And thanks to your ma'am and your cousin for nurturing you the way they are doing so that you can go to greater heights. Okay, all the best. Thank you, God sir. bless you. Okay, see Thank you. you so Bye. much. Bye. Yeah.